गुना जिले में पिछली 25 अप्रैल को कमान संभालने वाले पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने जिले में गायब गुमशुदा नाबालिग बच्चों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। न्यूज आवर 24/7 से खास बातचीत में पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने बताया, गुना जिले में बढ़ते अपराधों, IPL ऑनलाइन सट्टे पर रोक लगाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। नाबालिग बच्चियों जो लंबे समय से गुमशुदा है, उनकी तलाशी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान की पंचायत स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारी जाएगी। जी, इस समय मैं मौजूद हूँ गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के पास। अभी कुछ दिन पहले साहब ने यहाँ गुना में ज्वाइन किया है और गुना में किन व्यवस्थाओं को लेकर, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सबका आगे ध्यान रहेगा, इन विषय में हम बात करते हैं आदरणीय अंकित सोनी जी से। जैसे कि आपने नेक्स्ट 10-12 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, और आपकी क्या जिले को लेकर, क्या सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं आने वाले समय में? जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इस जिले के अपराधों की समीक्षा करी कि किस टाइप के अपराध हैं। मेरे कई सारे जनप्रतिनिधि से, पत्रकारों से, अलग अलग व्यापारी वर्ग या अपने जो अलग जितने भी हमारे सामाजिक वर्ग होते हैं, उन सबसे मेरी डिटेल में चर्चा होकर मैंने इस जिले के भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ भी समझी। तो जो मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं अपराध के क्षेत्र में, कि ये जो IPL का यहाँ पे जुआ सट्टा, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। NDPS में स्मैक, गांजा, इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा पारधी जो गिरोह है, उसके जो डकैती डालते हैं, उसकी भी एक समस्या है। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे छोटी छोटी चोरियाँ भी बहुत होती हैं, बाइक चोरी और ये सब। फिर एक बमौरी और अन्य क्षेत्र में भूमाफिया भी बहुत है। तो इन सबको लेकर के मैंने अपनी प्राथमिकताएँ तय करी हैं। इसके अलावा मेरी अन्य भी प्राथमिकताएँ हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक की भी बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरा प्रशासन से भी उस पर डिस्कशन हुआ है। तो हम लोग आने वाले समय में संयुक्त कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई करते हैं, उसी से ट्रैफिक व्यवस्था भी लिंक होती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि पारदी बाहुल क्षेत्र में डकैती वगैरह तमाम सारे मामले होते रहे, शहर में चोरी की वारदातें लगातार आपकी दिखाई पड़ रही, तो इनके लेके जैसे कि पिछले समय राजीव मिश्रा जी पुलिस अधीक्षक, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, आलोक चले, अपने वापस मुख्य धारा की उस टाइप का एक चलाया था। तो तमाम सारे पारदी बहुल क्षेत्र में उन्होंने लोगों को वहाँ प्रशासन की मदद से वहाँ कई कैंप लगाए। तो कुछ जो पढ़ने वाले छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें क्राइम वाले हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। तो उनके लिए आपके द्वारा कोई नया इस टाइप का कोई प्लान है, जिससे कि एक मुख्य धारा की ओर को वापस लाने का? जी बिल्कुल, मेरे द्वारा बहुत कुछ प्लान किया गया है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं एक सामुदायिक पुलिसिंग में का हिस्सा मानता हूँ। मेरा यहाँ पर एक लक्ष्य है कि गुना ज़िले में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, मैं और मेरी टीम सारे ग्राम पंचायतों में हम लोग जाकर के वहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और अन्य लोग हैं, हम लोग वहीं पे बात करना चाहते हैं, ताकि हम उनकी वहीं पे परेशानी समझ जाएँ। मेरा बेसिकली टारगेट है लोगों को जनता से जोड़ना और जनता को लोगों से जोड़ना। तो इसी मतलब उसमें मैंने 3 पार्ट में अभी तक ग्राम पंचायतों को बांटा है। एक होता है ग्रीन, जिसमें वो आसान वाली ग्राम पंचायत है जहाँ पे छोटे अपराध की समस्या है। एक होता है मीडियम वाले, जहाँ पे बड़े अपराध भी होते हैं, छोटे अपराध भी होते हैं। और तीसरा मेरा रेड जोन की ग्राम पंचायत है। उसमें जैसे पारधी वाले जो गाँव हैं, मैंने उनको रखा है। उसमें मेरा मेन लक्ष्य ये है कि उन गाँव में मैं जाऊँगा, उन लोगों से बातचीत करूँगा, प्रशासन भी जाएगी, उन लोगों को हम लोग समझाएंगे। और कई महिलाएं या लड़कियाँ हैं, वो आज तक के दस्तियाब नहीं हो पाई है, कई लंबे समय से लापता है। तो उसके विषय में आपके द्वारा नया क्या ऐसा किया जाएगा जो लंबे समय से नहीं मिल रही, उनके लिए ढूंढने के लिए क्या प्रयास? सबसे पहले मैंने जिले में ज्वाइन करते से ही जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, इनकी मैंने समीक्षा करी थी कि कितने हमारे प्रेफरेंट रजिस्टर्ड हैं, कब से रजिस्टर्ड हैं और कब से इनकी दस्तियाबी नहीं हुई। तो मैंने अभी 4 दिन पहले एक अभियान चलाया है, आने वाले पूरे 1 महीने का अभियान है, जिसमें पुलिस विशेष तौर पर जो नाबालिग बच्चियां हैं, हम लोग इसको दस्तियाबी के पूरे प्रयास कर रहे हैं।